हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज की सेकेंड वीडियो और आप लोगों के द्वारा रिक्वेस्टेड वीडियो में बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आपके ही रिक्वेस्टेड कॉइन्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और ये मैंने कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपने टेलीग्राम पे एक पोल डाला था जिसमें मैंने 10 कॉइन्स लिख के डाले थे और इन सब में आपको पोल करना था और जिनके भी सबसे ज़्यादा वोट्स आएंगे उनमें से 5 कॉइन्स टॉप के उठाए जाएंगे और उनको मैं आपके बारे उसके बारे में आपको इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ। तो इस पोल में कौन कौन से कॉइन्स हैं जो मैं इंक्लूड करने वाला हूँ बता देता हूँ। डोज के सबसे ज़्यादा वोट आए, फिर एवैक्स की बात करेंगे, फिर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी, एफटीएम की बात करेंगे, फिर हम जीआरटी की बात करेंगे और इसके बाद हम एडा की बात करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जो कॉइन्स हैं जो मैं कवर करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑल्ट कॉइन्स का जो सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है जो पब्लिक में वर्ल्ड वाइड वो डिक्रीज़ हुआ है ओवर द लास्ट 12 मंथ्स। आप ऑल्ट कॉइन्स का जनवरी में इंटरेस्ट देखो 96 स्कोर से ये डायरेक्ट 18 पे गिर गया है और ये डेटा मैं ट्रेंड्स से देख रहा हूँ, गूगल ट्रेंड से। तो ये ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर नीचे गिर गया है। तो ये डेटा अगर बढ़ा हुआ होता तो हमें एक इंटरेस्ट पता चलता है कि हाँ, लोगों में इंटरेस्ट जाग रहा है ऑल्ट कॉइन्स को लेकर। अगर पिछले 5 हम इसके हिसाब से देखें तो जब भी बुल रन आई है ना तब हमें बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिला है ऑल्ट कॉइन्स में इंटरेस्ट। चाहे आप देख लो मई 2021 के आसपास जहाँ पर सबने पीक मारा था अपना, और उसके बाद नवंबर वाला 2021 में तब पीक मारा था। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो जब डिक्लाइन कर देता है लगभग ज़ीरो के आसपास पहुँच जाता है। जब 2019 में ज़ीरो के अराउंड पहुँच गया था तब उसके बाद बुल रन स्टार्ट होती है। अभी इंटरेस्ट 7 के तक पहुँच गया है लोगों में। तो ये एक चीज़ आपको बतानी थी मुझे। नेक्स्ट मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि है ग्लोबल क्रिप्टो का मार्केट कैप। $1 बिलियन से सडन डिक्लाइन में हम लोग आ गए थे 800 बिलियन डॉलर के अराउंड, $1 ट्रिलियन से आई गेस, और वहाँ से 800 बिलियन डॉलर तक आ गए थे 786 बिलियन डॉलर तक। और ये जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप है वो एक साइडवेज मूवमेंट ले रहा है और इसके हिसाब से मेरे ख्याल से अगर क्रिप्टो का मार्केट कैप 1%, 2%, 10% गिरता है ना तो ऑल्ट कॉइन जो है ना वो कितने गिर जाएंगे आपको पता है? 20 से 30% गिर जाएंगे, 40 से 50% गिर जाएंगे। ये आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, ठीक, अब तक अगर आप क्रिप्टो में पुराने टाइम से हो। तो ये चीज़ मैंने आपको क्यों पिन पॉइंट करी। अब मैं आपको पहले कॉइन के ऊपर लेकर चलता हूँ जिसको आपने सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं। लेट्स सी डोज। तो डोज का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो ये हमारा डोज का चार्ट है, ठीक। अब सिंपल सा चार्ट है, आपको देखने को मिलेगा। वीकली में मैं अपडेट दिखाऊंगा, मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगा। ऑरेंज जो लाइन है वो हमारी 200 MA है, वहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिला। पिछले कुछ 3 हफ्ते पहले, 3 या 4 हफ्ते पहले 15 सेंट्स तक गए थे, वहाँ से हम डंप होते हुए नीचे की ओर आए हैं। ये जो कैंडल थी 31 अक्टूबर की कैंडल थी और उसके बाद हम लोग नीचे की ओर आए हैं। अभी डोज का क्या सीन लग रहा है, सिंपल सी बात है, ये जो ऑरेंज बार मैंने बनाया इसका निचला हिस्सा जो है वो टेस्ट हो सकता है, जो कि है 5 से 6 सेंट्स के अराउंड। अगर वो हिस्सा टेस्ट होता है तो मेरे ख्याल से बढ़िया एंट्री मिल सकती है डोज के होल्डर्स को। फिलहाल मैं डोज को लेकर क्रिटिक क्यों नहीं होता हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्विटर का पेमेंट सिस्टम में अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो उसकी मैसिव ग्रोथ हो जाएगी, ठीक। फिलहाल के लिए मैं इसको फंडामेंटल कॉइन्स में अभी भी नहीं डालूंगा, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी के मैटर में आप इसको रख सकते हो। अगर बात करें तो इसके अभी करंट सपोर्ट की, तो 7 सेंट्स का जो सपोर्ट है वो बहुत तगड़ा और मजबूत सपोर्ट है, यानी 76 वाला 0.076 वाला सपोर्ट अच्छा सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट है, इसलिए ये वर्क कर सकता है। नेक्स्ट कॉइन की ओर चलें तो जो नेक्स्ट कॉइन वोट पाया था वो है एवैक्स, और एवैक्स का मैं चार्ट आप लोग के साथ बहुत प्यारा शेयर करता आया हूँ। हालांकि बहुत से लोग घबरा गए होंगे जिनको मैंने एवैक्स की एंट्रीज बताई थी। तो मैंने आपको ये बोला था कि एवैक्स जो है वो $14 तक, यानी कि 16 से 14 के बीच में आपको एक्यूमुलेट करना है। ये 16 और ये 14, हम 14 वाले को तोड़ते हुए नीचे आ गए। रिसेंट आपको पता है कि FTX का क्रैश और ये सब जो हुआ है पिछले 2 हफ्ते में, उसकी वजह से बहुत सारे जो कॉइन्स हैं वो अपने अनएक्सपेक्टेड मोड पे आ गए। लेकिन अगर हम बात करें अभी एवैक्स जहाँ पहुँचा है उसके वहाँ पर कहाँ से जाने के चांसेस हैं, तो आप सिंपली देखोगे तो $10 या $11 का जो सपोर्ट है, अब उसके अलावा मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखता है। तो अगर मुझसे कोई पूछे पर्सनली तो मैं एवैक्स, डोज, FTM किसी भी कॉइन में एंट्री लेने से पहले सोचूंगा और वेट करूंगा BTC के बॉटम हो जाने का। यानी ऐसे टाइम पर जब BTC बहुत ज़्यादा अंडर रेटेड हो जाएगा, अंडर वैल्यूड हो जाएगा, उस टाइम पर मैं
जब डंप होंगे ऑल्ट कॉइन्स तब मैं उनको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूँगा। मेरे ख्याल से फ़िलहाल के लिए जो 10 का लेवल है वही एवेक्स के लिए बेस्ट रहेगा। और अभी जिन्होंने ऊपर बाइंग की है 14 लिए, आप बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि आपने बेयर मार्केट में बाइंग की। बेयर मार्केट में $1-2 $4 $5 भी मायने नहीं रखता, क्योंकि आपने बेयर मार्केट में बाइंग की है, मतलब इसके आधे नीचे भी बाइंग की है ना, तो इसके ऊपर का पोटेंशियल बहुत ऊपर होने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक, डोज की बात हमने कर ली। नेक्स्ट कॉइन जो हमारी लिस्ट में है वो जीआरटी का कमेंट आया था तो मैंने इसे इंक्लूड करा। जीआरटी जो कॉइन है इसके बारे में बात करें, इसका चार्ट मैंने नहीं बनाया, बट जो इसका लिस्टिंग प्राइस है उसके लगभग करीब आ गया 4 सेंट के अराउंड ये। तो क्या इसमें क्या गिरावट के चांसेस लगते हैं आपको? मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। देखो 99%, 99%, 98% ये गिर चुका है। ठीक, अब ऐसे कॉइन्स में क्या होता है, अब यहाँ से ये अगर यहाँ से मान लो हाफ भी होता है तो आपको लगेगा कि भैया ये तो सिर्फ 5 से 4 सेंट गया है, लेकिन ये 5 से 4 सेंट नहीं गया, ये गिर गया होगा 20-30% उस समय। ठीक, तो इस तरह से मार्केट वर्क करती है। तो बेयर मार्केट में कोई भी प्राइस मायने नहीं रखता, क्योंकि हल्का सा भी मूवमेंट नीचे की ओर बहुत ज़्यादा डंप ले आता है ऑल्ट कॉइन में। इसलिए ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म की होल्डिंग करनी है, ट्रेडिंग भी छोड़ देनी है। मैं ये कहूँगा ऑल्ट कॉइन में ट्रेडिंग छोड़ दो। इसीलिए मैं आप लोगों को आजकल अपने टेलीग्राम पर जो है यहाँ पर इंडियन मार्केट का, इंडियन शेयर मार्केट्स की अपडेट दे रहा हूँ। देखो इक्विटी पोजीशंस और ये सब, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। जब हम लोग कुछ सीखेंगे तभी तो मज़ा आएगा। तो जीआरटी जो है वो कॉइन 99% गिर चुका है। ऐसे टाइम पर ऐसे कॉइन को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये 5 से 2 सेंट जाएगा तो आपको चार्ट में तो कुछ नहीं दिखेगा, आप सोचोगे अरे कुछ बड़ा मूवमेंट थोड़ी हो, लेकिन ये एक्चुअल में ऑलमोस्ट आधा गिर चुका होगा 50%। इसलिए आपको क्या करना है, आपको वेट करना है जब बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ने लगे, बिटकॉइन के कुछ जो बॉटम के सिग्नल होते हैं वो मैं आपको चैनल पर बताऊंगा, तब आपको बाय करना है। अभी जीआरटी की बाइंग रहने दो, एवैक्स की भी रहने दो। जो मैंने लेवल बताया एवैक्स का उसका वेट करो 10 का, और फिलहाल एवरेज करते रहो। जैसे मैंने आपको बोला, डोज को अगर एवरेज करना है इसके नीचे एवरेज करना 7 सेंट के, ठीक है, 6 से 5 के बीच में, तो वहाँ एवरेज कर सकते हो। जीआरटी को लेना नहीं पता, लेकिन जिन्होंने ऊपर लिया है वो होल्ड कर सकते हैं। उन्होंने 9 सेंट्स लिया और 10 सेंट लिया, वो होल्ड कर सकते हैं फॉर द बुल मार्केट। अभी लॉन्ग टर्म पोजीशंस बिल्ड करनी है, शॉर्ट टर्म नहीं, क्योंकि मैंने बोल दिया है आपको दो जो चीज़ें बताई ना, ये वाली, ये ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप वाला और ये ऑल्ट कॉइन्स का इंडेक्स, हमें वेट करना है जब इंटरेस्ट वापस से जागेगा, तब यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट कैप उठेगा, और जब ये उठेगा तो पैसा क्रिप्टो से यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स में आएगा। ये एक अच्छी चीज़ होगी। नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो FTM है हमारा। FTM की बात करें तो FTM में भी सेम सीन है। सेम सीन क्या है कि ये गिरा हुआ है, बहुत गिरता ही आ रहा है लगभग वहाँ से। तो अभी तो इसमें बहुत डाउनफॉल आया, लेकिन इसको आप कहोगे बाय कर ले, नहीं भाई, अभी इसने सारे लेवल्स तोड़ दिए, इसे बाय करने का टाइम नहीं है। अभी ऐसे टाइम पर आप इसे सिर्फ एक्यूमुलेट कर सकते हो। बाय और एक्यूमुलेट में फ़र्क क्या है भाई? आप कह रहे हो कि बाय ले लो, एक्यूमुलेट का मतलब ये है कि एक्यूमुलेट आप इस नीयत से करोगे कि हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म ही रखेंगे, और एवरेज करने के मुद्दे से कि हम एवरेज करेंगे अपनी पोजीशन को। मान लो आपने FTM अभी लिया तो आप थोड़े पैसे बचा के बाद में भी लोगे, आप नीचे भी लोगे। इस तरह से, इस माइंडसेट से चलना है, ना कि इस माइंडसेट से कि भैया बाय करना है और यहाँ से ऊपर के हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। नहीं, इस तरह से नहीं बाय करना है। FTM को एक्यूमुलेट कर सकते हो, आंध्र कुंजे आ गए हैं इनके प्रोजेक्ट पे, और भी बहुत डेवलपमेंट होने वाले हैं FTM में। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन की, और आखिरी कॉइन की जिसकी मैंने बात करनी है वो है एडा। इसके लिए स्पेशल बात करनी है। क्या स्पेशल बात है? देखिए, मैं एडा का क्रिटिक रहा हूँ इस साल 2022 में। अब अगले साल क्या मेरा जो मुद्दा है वो चेंज होगा, क्या मैं एडा का यहाँ पर सपोर्टर बनूंगा, वो चीज़ डिफाइन करेगी एडा क्या क्या प्रोजेक्ट लाता है, क्या क्या चेंजेस लाता है। अभी रिसेंट में इसका जो अपग्रेड आया है उसको लेकर रिसेंट में एडा हल्का फुल्का पंप किया है, लेकिन जो प्राइस चल रहा है ना 31 सेंट का, ये प्रिडिक्ट था ऑलरेडी। अभी वो चार्ट मेरे पास है नहीं, पर 31 सेंट का प्राइस मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ है अपने चैनल पर। और फिलहाल एडा में भी सेम वही सीन है, लेकिन मैं एडा में और एवैक्स में और यहाँ पर FTM में, इन तीनों कॉइन में आज के बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्गर मानता हूँ एज कम्पेयर टू डोज एंड जीआरटी। तो इन तीन कॉइन में आप एक्यूमुलेशन देखना, और एडा में स्पेशली क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो एडा इन तीनों से तो बेहतर है, सॉरी एवैक्स से नहीं, एवैक्स और एडा जो है बाकियों से बेहतर है। क्यों बेहतर है मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत डिटेल में समझाया। एवैक्स बहुत अच्छा L1 है, और एडा जो है वो कंपटीशन देने की कोशिश करता है। एडा का मैं सपोर्टर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि नॉट मच प्रॉफिट्स मुझे मिलते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रहा है। अगर आप कंपेयर करो ना तो ये सिर्फ 89% गिरा है, जबकि बाकी कॉइन्स 90%, 99% गिरे हैं, 95% नीचे तो गिरा ही नहीं कोई। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि एडा को भी एक्यूमुलेट करना मत भूलना। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगती है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आप अगले पोल का हिस्सा बन पाओ, और आपका कॉइन भी अगली वीडियो में मैं कवर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।